तुम्हारा फोकस कमजोर नहीं हुआ, उसे चोरी कर लिया गया है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चला। पहले इंसान घंटों एक काम पर बैठ सकता था, किताब पढ़ सकता था, सोच सकता था, कुछ बना सकता था। आज 5 मिनट में हाथ फोन पर चला जाता है। तुम काम शुरू करते हो, फिर नोटिफिकेशन, फिर एक रील, फिर दूसरा वीडियो, और अचानक 40 मिनट गायब। फिर गिल्ट, फिर वही प्रॉमिस, कल से सीरियसली फोकस करूंगा, लेकिन अगला दिन भी वैसा ही निकल जाता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो सुनो, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो चुका है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आएगा तुम्हारा फोकस एक्चुअली टूटता कैसे है, कौन सी हिडन चीजें तुम्हारी अटेंशन खा रही हैं, और कैसे कुछ सिंपल चेंजेस तुम्हारा माइंड दोबारा शार्प बना सकते हैं। क्योंकि सच ये है, आज फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी स्किल नहीं रहा, ये सर्वाइवल स्किल बन चुका है। जिस इंसान का ध्यान कंट्रोल में है, उसकी जिंदगी कंट्रोल में है, और जिसका अटेंशन हर चीज खींच रही है, उसकी डायरेक्शन भी धीरे धीरे खो जाती है। एक बार इमेजिन करो, तुम एक कमरे में बैठे हो, सामने लैपटॉप खुला है, तुम्हें इम्पोर्टेंट काम करना है, लेकिन टेबल पर फोन भी रखा है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, भले ही फोन साइलेंट हो, कोई नोटिफिकेशन ना आए, फिर भी तुम्हारा ध्यान बार बार उसकी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि फोन अब सिर्फ डिवाइस नहीं रहा, वो पॉसिबिलिटी मशीन बन चुका है। कुछ नया देखने की पॉसिबिलिटी, इंस्टेंट डोपामाइन की पॉसिबिलिटी, एस्केप की पॉसिबिलिटी, और यही मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन की पूरी साइकोलॉजी छुपी है। तुम्हारा ब्रेन नॉवेल्टी पसंद करता है, नई चीज, नई इंफॉर्मेशन, नया स्टिम्युलेशन। सोशल मीडिया कंपनीज ये बात डीपली समझती हैं, इसलिए रील्स इन्फिनिट हैं, नोटिफिकेशंस रेड कलर में होते हैं, एप्स तुम्हें बार बार वापस खींचती हैं, क्योंकि उनका बिजनेस तुम्हारे अटेंशन पर चलता है। जितना ज्यादा टाइम तुम स्क्रीन पर स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ प्लेजर का एडिक्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है, रियल वर्क बोरिंग लगने लगता है, किताब पढ़ना हैवी लगता है, लॉन्ग वीडियोस स्किप करने का मन करता है, डीप थिंकिंग टायरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फास्ट डोपामाइन का हैबिट बना चुका है। एक स्टडी में लोगों को कमरे में अकेला बैठाया गया, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस साइलेंस। और इंटरेस्टिंगली, कई लोगों ने बोर्डम अवॉइड करने के लिए खुद को हल्का इलेक्ट्रिक शॉक देना चूज किया। सोचो, इंसान साइलेंस में बैठने से इतना अनकंफर्टेबल हो चुका है कि पेन भी चूज कर लेता है। यही आज की रियलिटी है। हमारा माइंड अब कांस्टेंट स्टिम्युलेशन के बिना रेस्टलेस फील करता है, लेकिन फोकस पैदा होता कहाँ है? साइलेंस में, डीप अटेंशन में, जब माइंड को एक चीज पर इनफ टाइम मिलता है। आज लोग मल्टीटास्किंग को स्किल समझते हैं, मैं एक साथ कई काम कर लेता हूं, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। ब्रेन एक्चुअली मल्टीटास्क नहीं करता, वो रैपिडली टास्क स्विच करता है, और हर स्विच मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। यानी तुम सॉन्ग भी सुन रहे हो, चैट भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो रियलिटी में तुम किसी भी चीज को फुल अटेंशन नहीं दे रहे। यही रीजन है कि दिन भर बिजी रहने के बाद भी तुम मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, क्योंकि अटेंशन बार बार टूट रहा होता है। अब यहाँ एक डेंजरस चीज समझो, हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन के आगे सरेंडर करते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो। अगर हर 5 मिनट बाद फोन चेक करोगे, तो ब्रेन सीख जाएगा डीप फोकस जरूरी नहीं, क्विक स्टिम्युलेशन ज्यादा रिवॉर्डिंग है, और धीरे धीरे फोकस वीक होता जाता है। यही रीजन है कि आज कई लोग 20 सेकंड की रील तो देख लेते हैं, लेकिन 20 पेज की किताब नहीं पढ़ पाते। अब सवाल ये है, क्या फोकस वापस लाया जा सकता है? हाँ, लेकिन मोटिवेशन से नहीं, एनवायरनमेंट बदलकर। एक राइटर था, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता था, काम शुरू करता, फिर सोशल मीडिया, फिर गिल्ट। एक दिन उसने सिंपल रूल बनाया,
काम करते समय फोन दूसरे कमरे में, बस इतना, और उसका आउटपुट ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर नहीं होता, एनवायरनमेंट डिजाइन भी होता है। अगर टेम्पटेशन हर समय सामने होगी तो ब्रेन स्ट्रगल करेगा ही। आज लोग खुद को वीक समझते हैं, जबकि उनका एनवायरनमेंट फोकस डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। अगर तुम सच में फोकस इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस इनविजिबल बनाओ। नोटिफिकेशंस बंद, काम करते समय सिंगल टास्क, फोन दूर। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही ब्रेन को रिट्रेन करती हैं। अब यहाँ बोर्डम की बात आती है। लोग बोर्डम से भागते हैं, लेकिन बोर्डम एक्चुअली फोकस की एंट्री गेट है। जब तुम थोड़ी देर बिना स्टिम्युलेशन के बैठते हो, शुरुआत में बेचैनी होती है, माइंड कुछ चाहता है, बस कुछ भी। इसीलिए हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है। लेकिन अगर तुम उस अर्ज को रेजिस्ट कर लो तो धीरे धीरे माइंड सेटल होना शुरू होता है, और यहीं डीप फोकस पैदा होता है। एक म्यूजिशियन प्रैक्टिस करते समय घंटों सेम नोट्स रिपीट करता है। एक एथलीट सेम मूवमेंट बार बार करता है। एक राइटर एमपी स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। बाहर से बोरिंग दिखता है, लेकिन मास्टरी वहीं बनती है। आज प्रॉब्लम ये है, लोग रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन बोर्डम टॉलरेट नहीं करना चाहते, जबकि फोकस का मतलब ही है एक चीज के साथ इनफ देर तक रहना ताकि माइंड डीपर लेयर में जा सके। अब स्लीप की बात करते हैं। कई लोग फोकस इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन 4-5 घंटे की स्लीप पर सरवाइव कर रहे होते हैं। स्लीप डेप्रिवेशन सीधे अटेंशन को डैमेज करती है। तुम नोटिस करना, कम स्लीप के बाद डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा टेम्पटिंग लगते हैं, क्योंकि टायर्ड ब्रेन इजी डोपामाइन ढूंढता है। यानी फोकस सिर्फ मेंटल इशू नहीं, फिजिकल भी है। एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। रिसर्च दिखाती है कि रेगुलर मूवमेंट ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करती है। इसीलिए कई सक्सेसफुल लोग वॉक करते हैं। स्टीव जॉब्स वॉकिंग मीटिंग्स करते थे। निकोला टेस्ला लंबे अकेले वॉक्स लेते थे। वॉरेन बफेट अपने दिन का बड़ा हिस्सा रीडिंग और थिंकिंग में स्पेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि डीप थिंकिंग नॉइज में नहीं होती। उसके लिए स्पेस चाहिए, साइलेंस चाहिए, और शायद यही मॉडर्न वर्ल्ड में रेयरेस्ट चीज बन चुकी है। आज हर कोई कंज्यूम कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली सोच रहे हैं। और फोकस सिर्फ काम के लिए जरूरी नहीं, आइडेंटिटी के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जिस चीज पर तुम रोज अटेंशन देते हो, धीरे धीरे तुम वैसे ही बनते जाते हो। अगर तुम्हारा अटेंशन हर समय शैलो कंटेंट पर है, थिंकिंग भी शैलो होने लगेगी। अगर अटेंशन मीनिंगफुल वर्क पर है, तो लाइफ की डायरेक्शन भी मीनिंगफुल होने लगेगी। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन ये है, फोकस पैदा नहीं किया जाता, प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन नेचुरली पावरफुल है। बस प्रॉब्लम ये है कि आज हर चीज उसे डिवाइड करने में लगी हुई है। तो शायद सॉल्यूशन ज्यादा मोटिवेशन नहीं, थोड़ा कम नॉइज है, थोड़ा कम स्क्रोलिंग, थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा ज्यादा साइलेंस। क्योंकि आखिर में जिस इंसान ने अपना अटेंशन बचाना सीख लिया, उसने अपनी जिंदगी बचाना सीख लिया। और अगर तुम ऐसे ही डीप वीडियोस चाहते हो, जहां बातें सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं, रियल साइकोलॉजी और सेल्फ कंट्रोल की हों, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। क्योंकि अगली लड़ाई टाइम की नहीं होगी, अटेंशन की है।